हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स 12th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 1। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक याद करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में आने लायक है। तो उस टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। आज मैं इसे इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, आपको इस जो थ्योरी यहाँ पर लिखी है मैंने, इस थ्योरी को आर्टिकल के रूप में लिखना है। कैसे? देखिए, आपको लिखना है एफ समानुपाती है किसके? दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो Q1 और Q2 मान लीजिए ये दो आवेश हैं, ये दो आवेश हैं, ये प्लस Q1 और ये प्लस Q2। ये हमने Q1 माना, ये Q2 माना, ठीक। और इनके बीच की दूरी R है, ठीक। इसके बाद में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो बल के समानुपाती क्या है? Q1 और Q2। तो F समानुपाती Q1 Q2। आगे पढ़ेंगे अब। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसे। अब F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इस समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। मान सकते हैं। मानने के बाद में समीकरण 1 और 2, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 बाद 2 से। ठीक, तो F Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। अब समानुपाती की जगह हम कोई एक नियतांक मान लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। अब के की जगह हम यहाँ लिख देंगे के इज इक्वल टू 1/4πε0। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। यह आ गया आपका फार्मूला। ठीक। मान लीजिए किसी सवाल में आपको Q1 Q2 दो मान दिए हों और बीच की दूरी R दी हो। किसी भी न्यूमेरिकल में Q1 Q2 दो आवेश दिए हों और बीच की दूरी R दी हो और बल F का मान पूछा हो, तब सूत्र आएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। जहाँ 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ और इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर सी कूलाम है, ठीक। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। और बात आती है कि ये क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं निर्वात में वैद्युतशीलता। निर्वात में वैद्युतशीलता, ओके। और हाँ, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इधर माध्यम में कूलाम बल एप्सिलॉन नॉट गुना कम होता है। जो इसका फार्मूला, ये जो मैंने सूत्र लिखा है ना, इसका यूज आगे होगा जो आपके सम्स आएंगे ना, उन सम्सों के अंदर न्यूमेरिकल जो होंगे, तो न्यूमेरिकल के अंदर ये
सूत्र लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। तो एफ माध्यम, अगर वो एफ माध्यम का मान पूछता है तो आपको एफ निर्वात और एप्सिलॉन नॉट का मान दिया होगा। तो एफ माध्यम इज इक्वल टू एफ निर्वात अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ और मैंने यहाँ पर एक सारणी बनाई है, यहाँ पर आपको दिया होगा कि हवा में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, अभ्रक यानी हीरा में मतलब कितना मान होता है, पानी में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, धातु में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। ये मान एसएससी लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और 12th में भी पूछे जाते हैं। खैर तो याद कर लीजिए, फ़ायदा आप ही का होगा। देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है न्यूमेरिकल। यदि दो समान एक कूलाम आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है तो ज्ञात करो। देखिए दो आवेश हैं, दोनों ही बन हैं और बीच की दूरी भी कितनी है, 1। ठीक, और ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, Q1 का मान भी 1 है और Q2 का मान भी 1 है और R का मान कितना है, R का मान भी 1 है। क्योंकि वो खुद कह रहा है कि यदि दो समान कह रहा है ना, तो Q1 Q2 का मान कितना होगा, एक ही होगा और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, तो बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर। ठीक, आगे हमें निकालना क्या है, निर्वात में कूलाम बल, पानी में कूलाम बल, धातु में कूलाम बल। हमें 3 मान निकालने हैं। तो पहले हम निकालेंगे निर्वात में कूलाम बल। तो निर्वात में कूलाम बल जब निकालेंगे तो F निर्वात, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए आप इसे चाहे तो इसका मान रख दो कि 9 इंटू 10⁹ इस पूरे की जगह, और अगर आप चाहते हो कि हम मान ना रखें, हम इसे सॉल्व करें, लंबा करें, तो आप सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत लंबा किया है, अगर आप चाहें तो आप इसे शॉर्ट कर लीजिएगा। तो देखो 1 ऐसे रहेगा, 4π ऐसे रहेगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने मान रखा एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणा 10⁻⁻12 गुणा Q1 का मान 1 और Q2 का मान 1, R का मान भी 1। आगे हमने सॉल्व करा तो ये 10⁻⁻12 है, जब ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब ये 7 कहाँ से आया, 7 यहाँ से आया, क्योंकि जब पाई का मान रखेंगे, पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो जब पाई की जगह 22/7, तो ये 7 जो नीचे जो आता हम इसे ऊपर ले गए, लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो 7 ऊपर आ गया, नीचे ये 4 ऐसे रहेगा, 22 ऐसे रहेगा, गुणा 8.85 भी ऐसे रहेगा। ठीक, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, चाहे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, ये आ गया F निर्वात में कूलाम बल, यानी निर्वात में कूलाम बल। अब हमें निकालना है पानी में कूलाम बल। देखिए पानी में कूलाम बल निकालने के लिए पहले हमें ये सारणी याद होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि पानी में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 80 होता है ना। तो अगर हमें ये मान याद है तभी हम निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और, हमें ये वाला सूत्र भी याद होना चाहिए कि एफ माध्यम इज इक्वल टू एफ निर्वात अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें ये भी सूत्र याद है और ये मान याद है तभी हम निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकेंगे। देखिए पानी में कूलाम बल, तो पानी में कूलाम बल अतः हम जानते हैं कि एफ माध्यम इज इक्वल टू एफ निर्वात अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एफ माध्यम का मान दिया है, हमें नहीं दिया, निकालना है। हाँ, एफ निर्वात हमने अभी निकाला है, एप्सिलॉन नॉट का मान वो आएगा जो सारणी में दिया होगा। तो पानी के लिए हम जानते हैं कि पानी के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 80 होता है। तब हमें निकालना क्या है, पानी में कूलाम बल। तो एफ पानी इज इक्वल टू एफ निर्वात में, एफ निर्वात का मान आएगा कितना आया था, 9 गुणा 10⁻⁻9 आया था। देखो ये आएगा। ठीक है, तो ये मान हमें यहाँ रखना है। रखने के बाद में नीचे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 80 है, क्योंकि पानी में एप्सिलॉन नॉट का मान 80 होता है। 80 लिखा, सॉल्व करेंगे, ये इसका आंसर आएगा। सॉल्व खुद कीजिएगा, अगर आपको डाउट हो तो सॉल्व खुद करना। आगे 3 पार्ट 3, तो एफ धातु। हाँ, अब निकालना है धातु में कूलाम बल। तो एफ धातु इज इक्वल टू एफ निर्वात अपॉन एप्सिलॉन नॉट। धातु में एप्सिलॉन नॉट का मान अनंत होता है, तो एफ धातु इज इक्वल टू 9 गुणा 10⁻⁹ अपॉन
एप्सिलॉन की जगह क्या रखेंगे, अनंत रखेंगे। जब किसी संख्या को अनंत से भाग देते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। अगर आपको ध्यान होना चाहिए 0 कहाँ आता है, अनंत कब आता है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, वरना अगर आपने यहाँ पर अनंत लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब अनंत से भाग देंगे तब 0 आएगा, ठीक। अगर 0 से भाग देंगे तब अनंत आएगा। और एक चीज़ और, यदि आपने सम्स किया है, अगर आपका सम्स पूरा सही और आपने यहाँ पर इकाई नहीं लिखी, अगर आपने पूरा सम्स ठीक किया है, पूरा न्यूमेरिकल सही किया है और आपने इकाई नहीं लिखी, आप भूल चुके हैं, तो आप भूल जाइए कि वो आपको नंबर देगा, आधा नंबर काट लेगा आपका, क्योंकि फिजिक्स का टीचर सबसे पहले देखता है कि आपने इकाई क्या लिखी है। अगर इकाई आपने सही लिखी है तभी अब वो आपको पूरे नंबर देगा। ये फिजिक्स के टीचर की नज़र जो जाती है वो ठीक आंसर पे जाती है। अगर आपका आंसर की इकाई सही है तो वो आपको नंबर देगा, वरना काट लेगा, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको फिजिक्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो आपको पढ़ाई के साथ साथ और बातों का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या गलती नहीं करनी है। पता है कुछ कुछ गलती ऐसी होती हैं जो कि हमें पता ही नहीं होती और हम करते हैं। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।